एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, इसका एग्जाम्पल है आई कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस, मैं तुम्हारी सभी शर्तें नहीं मान सकता। अब एक और इसी टाइप के वर्ड्स है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अतिरिक्त होता है। इसका एग्जाम्पल है एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट मालिनी, मालिनी के अतिरिक्त सभी उपस्थित थे। नेक्स्ट है एडवाइज, एडवाइज का मतलब सलाह देना। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क लेट आवर्स, डॉक्टर ने मुझे देर रात तक काम न करने की सलाह दी है। अब नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह होता है। द डॉक्टर्स एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, डॉक्टर की सलाह का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। एडवाइस और एडवाइस दोनों सेम टाइप से लिखे जाते हैं, बट ये दोनों में बहुत अंतर है। अब नेक्स्ट है एक्सेस, एक्सेस का मतलब अधिकता। एक्सेस ऑफ वर्क हैज टोल अपॉन हिज हेल्थ, काम की अधिकता से उसकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा। और इसी टाइप से एक वर्ड है एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच। आई हैव नो एक्सेस टू द डीसी, मेरी डीसी तक पहुंच नहीं है। अब चलिए, अब नेक्स्ट है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। इसका एग्जाम्पल है योर बेटर वर्ड्स अफेक्टेड हिम, आपके कड़वे शब्दों का उस पर प्रभाव पड़ा। योर बेटर वर्ड्स अफेक्टेड हिम। अब नेक्स्ट है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव होता है। तो दोनों तो सेम टाइप में लगते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। इसका एग्जाम्पल है देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ योर बिटर वर्ड्स अपॉन हिम, आपके कड़वे शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब नेक्स्ट है आल्टर, आल्टर का मतलब बदलना। आई कैन नॉट आल्टर माई प्रोग्राम, मैं अपने कार्यक्रम नहीं बदल सकता। अब एक और वर्ड है आल्टर, यहाँ देख सकते हैं एक में ई है और एक में ए है। आल्टर, आल्टर का मतलब होता है बेदी। द प्रीस्ट बेंट डाउन बिफोर द आल्टर ऑफ द गॉडेस, पुजारी देवी की बेदी के सामने झुका। अब नेक्स्ट है अपोजिट, अपोजिट बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल है माई आर्गुमेंट इन दिस कंटेंट आर अपोजिट, मेरी दलील इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। और एक और इसी के सिमिलर होता है ओपोजिट, ये ओ से स्टार्ट होता है अपोजिट, इसका मतलब सामने या उल्टा। तो इसका एग्जाम्पल है योर हाउस इज ओपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, आपका घर जो है वो पोस्ट ऑफिस के सामने है। तो अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है असेंट, असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। इसका एग्जाम्पल है बिफोर फाइनलाइजिंग दिस टूर द प्रिंसिपल्स असेंट्स इज मस्ट, टूर के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले प्रिंसिपल की स्वीकृति अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट है एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई। द एसेंट टू दिस हिल इज क्वेट डिफिकल्ट, इस पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत कठिन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है बेल, बी ए एल ई। ये बेल का मतलब गड्ढा या बंडल होता है। इसका एग्जाम्पल है द फार्मर्स आर टेकिंग द बेल्स ऑफ ग्रास टू देयर हाउस, किसान घास के गट्ठों को घर ले जा रहे हैं। द फार्मर्स आर टेकिंग द बेल्स ऑफ ग्रास टू देयर हाउस। अब नेक्स्ट है BAIL, बेल। ये भी तो बेल ही पढ़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है जमानत। ही वॉज सेट फ्री ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इसका एग्जाम्पल है डू नॉट ब्रेक मोहन स्लेट, मोहन की स्लेट मत तोड़ो। ब्रेक का एक ब्रेक BREAK के ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना। और नेक्स्ट है BRAKE ब्रेक, इस ब्रेक का मतलब होता है रुकावट। आई अप्लाइड द ब्रेक्स ऑफ माई बाईसाइकिल, ये अपने व्हीकल का ब्रेक
मतलब रुकावट के लिए यूज किया जाता है वो है। तो इसका एग्जाम्पल, आई अप्लाइड द ब्रेक ऑफ माई बाईसाइकिल। नेक्स्ट है बोर्न। बोर्न का मतलब सहन करना। पेरेंट्स बोर्न और डिफिकल्टीज फॉर देयर चिल्ड्रेन। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं। अब नेक्स्ट है BORN, बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म या पैदा होना। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1940। मैं 1 अप्रैल 1940 को पैदा हुआ था। अब नेक्स्ट है बियर। बियर का मतलब सहन करना। इसका एग्जाम्पल है आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। और एक और बेयर है, BARE, बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगे पैर। इसका एग्जाम्पल है डू नॉट वॉक बेयर फुट। नंगे पाँव मत चलो। डू नॉट वॉक बेयर फुट, नंगे पाँव मत चलो। अब नेक्स्ट है बर्थ। BIRTH, बर्थ। इसका मतलब है जन्म। ही इज ब्लाइंड बाई बर्थ। वह तो जन्म से ही अंधा है। ही इज ब्लाइंड बाई बर्थ। वह तो जन्म से ही अंधा है। और एक और बर्थ है BERTH। ये बर्थ का मतलब होता है सिट। प्लीज गेट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी इन अ कश्मीर मेल। कृपया कश्मीर मेल में मेरी एक सीट बुक कर दें। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट का मतलब जाति। मनु स्टार्टेड द कास्ट सिस्टम। मनु जी ने जात पात का सिलसिला शुरू किया। एक और है CAST, कास्ट। कास्ट का मतलब डालना। टू whom विल यू कास्ट योर वोट। आप अपना वोट किसे देंगे। टू whom विल यू कास्ट योर वोट। आप अपना वोट किसे देंगे। अब नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास का मतलब किसी के पक्ष में प्रचार करना। आर यू कैनवासिंग अगेंस्ट कांग्रेस। क्या आप कांग्रेस के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। और एक और होता है कनवास, CANVAS। इसका मतलब होता है कपड़ा। माई ब्रदर हैज़ ब्रॉट कनवास शूज फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए कपड़े के जूते लाया है। माई ब्रदर हैज़ ब्रॉट कनवास शूज फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए कपड़े के जूते लाया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कैनन। कैनन का मतलब धर्म के नियम। वी शुड नॉट ब्रेक कैनन्स। हमें धर्म के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक कैनन्स। हमें धर्म के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। एक और है कैनन, CANNON, कैनन। इसका मतलब तोप होता है। कैनन वॉज इन फ्रंट ऑफ देम। कैनन वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, तोप उनके सामने थी। फिर नेक्स्ट है चेक, CHEQUE। चेक का मतलब बैंक का चेक। आई हैव सेंट अ चेक ऑफ Rs 100 टू द बैंक। मैंने 100 रुपये का चेक बैंक को भेजा है। और एक और होता है चेक। चेक का मतलब पड़ताल। चेक पड़ताल। यू कैन चेक माई अकाउंट्स। आप मेरे हिसाब किताब की पड़ताल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब बच्चों जैसी। गिव अप योर चाइल्डिश हैबिट्स। यू आर ग्रोन अप नाउ। बच्चों जैसी आदत छोड़ो, तुम अब बड़े हो गए हो। और एक और होता है चाइल्ड लाइक, बच्चे के समान। ही हैज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। उसमें बच्चे जैसी सादगी है। उसमें बच्चे जैसी सादगी है।